ये टाइटल हमें डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब ने आईबीए से दिया, जब वो हमारे इंट्रोडक्शन कराते हैं कि वही अरसलान साहब हैं कि गाड़ियों को दुल्हन बनाते हैं। कहते हैं बड़ा होके जो है वो ट्रक बनूंगा। तो इस तरह के ख्वाब हम देख चुके थे, अब इतना तो था नहीं। आवश्यकताएं जरा चुके थे, तो हमने वो ही डिटेलिंग का सफ़र हमने फिर सोलो किया। सक्सेस एंड ईज आर ऑपोजिट्स। तो ये आसानी के साथ मतलब कमरे में बैठ के और रिसर्च करके या चैट जीपीटी से पूछ के वो फॉर्मूला मुझे मिल जाए कि जहाँ पे जो है मैं पैसा लगाऊं और बस मेरा जो है वो हम बेसिकली हम जो है ना वो मुआवज़ों के इंतज़ार में बैठे कि मुआवज़ा हो जाएगा। मुआवज़े नहीं होते। अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं ना, इसका मफ़हूम है कि हम उस कौम के हालात नहीं बदलते जब तक वो अपने हालात ना बदले। तो हम बैठे हुए हैं कि भाई कुछ हो जाएगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं करेंगे। Assalamu alaikum everyone. Welcome to another edition of Tech Brand and Beyond, where we talk to medium and sized businesses of all kinds and where we talk about how we can add value to your business. So, over to you, Faizan. Yes, we have an amazing guest today और अरसलान भाई को हमने मदऊ किया है और उसकी वजह ये है कि ही इज़ डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब ऑन द पर्सनल ब्रांडिंग स्पेस और यही वो वजह बनी जिसकी वजह से हमने इनको ज़रा ट्रैक करके अपने पास बुलाया। एक ताल्लुक़ तो था इनसे लेकिन क्योंकि ये वाला काम कर रहे थे एंड ही गॉट रजिस्टर्ड इन अवर आइज़, तो हमने कहा कि यार इनको बुलाएं, इनसे पूछेंगे हाउ इज़ डूइंग इट। सो आई थिंक इट्स ओवर टू अरसलान भाई। Arsalan bhai, please tell me about yourself. What do you do and how do you do it? जी, मेरा नाम सैयद अरसलान सब्ज़वारी है और हमारा ब्रांड है बबल्स कार केयर एंड आई एम प्राउड टू बी द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बबल्स कार केयर। और अगर ये समझाने के लिए कि हम करते क्या हैं, आप समझ लें कि हम गाड़ियों को दुल्हन बनाते हैं। ये टाइटल हमें डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब ने आईबीए से दिया, जब वो हमारा इंट्रोडक्शन कराते हैं कि वही अरसलान साहब हैं, ये गाड़ियों को दुल्हन बनाते हैं। तो बेसिकली हम कार डिटेलिंग हम करते हैं और हम गाड़ियों की केयर करते हैं। उसकी इंटीरियर से, एक्सटीरियर से उसको हम वो तवज्जो देते हैं कि वो अपने बेस्ट प्रिस्टीन पे और अपनी एक्सीलेंस पे नज़र भी आए और परफॉर्म भी करे। अगर आप सर्विसेज की बात करें, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हम कार डिटेलिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर डिटेलिंग प्रोवाइड करते हैं। हम प्रोटेक्टिव कोटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक एंटी रस्ट कोटिंग हो गई, सेरामिक कोटिंग हो गई, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स हो गई। उसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि हम अंडर वन रूफ कस्टमर्स को जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, ताकि उनका जो कीमती वक्त है ना, वो मैकेनिक्स के पास जाने में ज़ाया ना हो, वो उसमें कोई और जो है ना तामीरी काम करे। It is also something to do with the denting and painting business. राइटली, मैं वही बताना चाह रहा था कि हम जो है फर्दर हम कार रिपेयर सर्विसेज, बॉडी रिपेयर सर्विसेज, पेंट सर्विसेज, ऑयल चेंज, उसके इंटीरियर की डेकोरेशन सर्विसेज, ये तमाम चीज़ें जो है हम अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो अपने काम पे तवज्जो दे और हमारा जो काम है हम जो है उसकी गाड़ी पे तवज्जो दें विद केयर। वाओ, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। अच्छा, मुझे अभी मैं क्योंकि मुझे पता नहीं है और हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता, हाउ डू यू एंड अप स्टार्टिंग दिस बिजनेस? ये द स्टोरी है जो हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं। इफ़ यू टॉक अबाउट माई जर्नी, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 1999 में फ्रॉम ऑरिक्स लीजिंग। और ऑरिक्स लीजिंग के बाद आई मूव टू एनडीएलसी। एनडीएलसी के बाद आई वेंट टू सिक्योरिटी लीजिंग और वहाँ से फिर बैंक इस्लामी। और 2013 तक जो है मैं बैंक इस्लामी में ऑटो सेल्स को हेड कर रहा था। और फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसलिए कि जॉब में रहते हुए भी मेरा कहना ये था कि मुझे जंग लग रहा है और आई एम मेंट टू डू समथिंग बिग, समथिंग नोबल, समथिंग बिगर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो दैट वाज द रीज़न कि मैं ये जॉब छोड़ के बिजनेस में आया। एंड वाई ऑटोज़, गाड़ियों का शौक जो है वो हमेशा से ज़्यादा बचपन से था। मुझे अम्मी बताती हैं कि मैं जो है वो बेड के नीचे जो है वो घुस के टूल्स लेके जो है वो
वो प्रिटेंड करता था कि जिस तरह मैं गाड़ी जो है वो सही कर रहा हूँ। वाह! और अगर डीएनए की बात करें तो अ, मेरे दादा की जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में थी, और जो कोरंगी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो है हमारे दादा की बसें चलती थी, जो नेशनल रिफाइनरी में, ईबीएम में। तो मेरे ख़्याल से वो डीएनए में शायद वो गाड़ियाँ थीं, तो इसलिए जो है वहाँ पे भी ऑटोज़ में रहा, और उसके बाद जो है वो कार केयर की बिज़नेस में आ गए। ज़बरदस्त। तो ये जो आपका फैमिली डीएनए है, इसके अंदर फिर क्या हुआ? मतलब 2 सवाल आते हैं मेरे। एक तो ये है कि फैमिली डीएनए का क्या हुआ, और वो जो आजकल हर जगह चल रहा है कि यार बिज़नेस स्टार्ट कर लो, बिज़नेस स्टार्ट कर लो। तो क्या पहले आप कुछ डेवलप हुए, उसके बाद आप इस जगह आए, या बस आपने सोच लिया तो बस अब जॉब छोड़ के जो करता है ना, हमारी नज़र में वो थोड़ा-सा ज़रा ट्रिकी होता है। तो उसके ऊपर ज़रा-सा कुछ आप अपना इज़हार करें, अपने ख़यालात। बस जहाँ तक डीएनए की जो मैंने बात अभी एक की, अच्छा अगर मेरी फैमिली पे बात करें ना, तो मैं अगर देखूँ तो शायद किसी ने भी और बिज़नेस नहीं किया। ना मेरे वाले साहब ने, ना चचा ने, ना ताया ने, ना मामू ने, किसी ने भी जो है बिज़नेस नहीं किया, ठीक है? वो शायद आई एम द ब्लेस्ड वन कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, और वो बेखतर कूद पड़ा आशिक़ के नमरूद में। मैं शायद वैसे नहीं कूदा इसमें बिज़नेस में। मैं ऑन जॉब रहते हुए भी जो है मैं कुछ ना कुछ बिज़नेस माइंडेड था, और मैंने उस दौरान जो है जापान से कुछ गाड़ियाँ मँगवानी मैंने शुरू की थी। और उसमें जो है मेरे कुछ करीबी जो मेरे सर्कल थे, दोस्त थे, उनको इतना फ़ेथ था, मुझ पे भरोसा था। वो तो उनका फाइनेंस होता था, मेरी एक्सपर्टीज़ होती थी, और हम गाड़ियाँ मँगवाते थे, और हम गाड़ियाँ ब जो है वो अ, साइड बिज़नेस जिसे कहते हैं ना, वो चल रहा था। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिला कि यार मैं जो है वो कुछ कर सकता हूँ, पर सिर्फ़ मैं यस सर कहने के लिए और मेमोज़ बनाने के लिए और लंबी मीटिंग्स में बैठने के लिए नहीं हूँ। मतलब मैं मुझे स मतलब मैं पानी का जानवर हूँ, मुझे तुमने सब खुशकी में क्यों रखा हुआ है? अच्छा, तो इस तरह की जी। कहते हैं वक़्त करता है परवरिश वर्षों, हादसा एकदम नहीं होता है। तो मेरा ख़ैल बिल्कुल वो चल रही थी। तो वो 2013 के अंदर जो है वो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए मेरी पर्सनल लाइफ में। मेरी वाइफ की डेथ हुई 2013 में। तो उस वक़्त मुझे अपने आप को जो है वो दोबारा से मैं खड़ा करना था। तो अल्लाह ताला ने ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मुझे मौका मिला कि मैं नौकरी भी छोड़ दूँ, और वहाँ से फिर एक सफ़र शुरू होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। अ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं थी, अनसर्टेनिटीज़ थी, बट ये पता था कि नीयत साफ़ है, और कुछ करना है तो कर जाऊँगा, भूखा नहीं मरूँगा, इतना मुझे पता था इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, और हमने जो है शुरू में मैंने गाड़ियाँ भी पोर्ट की, बहुत अच्छे लेवल पे मैं काम किया। लेकिन फिर ये देखा कि और इसके अंदर और वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है? अगर हम बात करें कि हम डिटेलिंग में किस तरह है, तो हम जो गाड़ी इम्पोर्ट करते थे, हम उसकी डिटेलिंग जो है वो आउटसोर्स करते थे। पहले तो इंटरक्लीनिंग होती थी। तो एक दफ़ा एक साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो ब बहुत अच्छी गाड़ी साफ़ की। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि मैंने इसको डिटेल किया है। दैट वाज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड दिस वर्ड के डिटेलिंग। उनसे चीज़ों को समझा कि भई क्या होती है डिटेलिंग। तो उन्होंने हमें समझाया कि भई डिटेलिंग ये होती है, इंटरक्लीनिंग से इस तरह जो है वो मुख्तलिफ है, और इसमें हम डेप्थ में जाकर और ये केमिकल्स हम यूज़ करके जो है गाड़ी को हम साफ़ करते हैं, तफ़सीली साफ़ करते हैं, और उसके बाद रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हुआ। फिर हमने उनको अपनी गाड़ियाँ देनी शुरू की, और उनसे इतनी अच्छा हमारा रिलेशन बन गया। फिर हमने उनको ऑफ़र किया कि भई आप जो है ना, हमारे पास जगह है, आप आ जाइए ऑन बोर्ड, और हमारे साथ मिल के आप काम करें। वो ऑन बोर्ड आ भी गए, बड़े अच्छे पैकेज पे वो आए, बट समहाउ वो शायद हमारे साथ कुछ लंबा अरसा चल नहीं सके, और फिर पर ब्रांड हम बना चुके थे अपना, और हम ख्वाब देख चुके थे कि हम जो है ना वो कहते हैं ना बड़ा होके जो है वो ट्रक बनूँगा। तो इस तरह के ख्वाब हम देख चुके थे। अब बनना तो था नहीं। इतने डरा चुके थे। अब हमने वो ये डिटेलिंग का सफ़र हमने फिर सोलो किया। हम सीखते गए और करते गए। हम गलतियाँ करते गए और उनसे सीखते गए और बढ़ते गए। डिटेलिंग की इतनी मैच्योर
इतनी मैच्योरिटी अभी डिटेलिंग की उस वक्त तक नहीं आई थी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। तो सीखने के लिए हमारे पास जो एक कुछ टूल्स थे, उसमें सबसे बड़ा टूल था यूट्यूब। कि यूट्यूब से हमने बहुत कुछ सीखा। क्या प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कौन से केमिकल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं और किस तरह डिटेलिंग होती है, पॉलिशिंग होती है। और हमारी टीम ने भी हमें बहुत सिखाया। अ, हमारी गलतियों ने हमें बहुत सिखाया। अ, मुझे अच्छी तरह याद है एक वक्त में गाड़ी पे काम करते हुए हाफ द वे हमारा जो लड़का था वो गायब हो गया। और अब हम उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कहाँ है। तो उससे रात को कहीं जाके किसी तरह कांटेक्ट हुआ, उसने कहा कि सर मेरा दिल नहीं चाह रहा काम करने का, वो मेरा जो है वो पैसे अगर इतने करेंगे तो मैं आऊँगा। तो हमारे लिए बड़ी ही अजीब चीज़ सी, गाड़ी लगी भी है, डिलीवर करनी है, नेक्स्ट डे क्या करें। तो वहाँ दैट वाज़ द डे कि वी हैव डिसाइडेड कि नहीं जी, ये जो करना है ना अब तो खुद करना है। अच्छा, फिर आप समझिए कि लेदर सोल के जूते गए साइड में, ठीक है ना, उड़ गए। जी, जी, जी। वो लेदर शूज़ जो है वो उड़ गए, रबर सोल के जूते आ गए। खुद आ गए आप। जी बिल्कुल, ईशा आस्तीनें चढ़ गईं। और फिर जो है ना लिटरली खून, पसीना, रातें, मेहनत, हर चीज़ थी। वो गाड़ी जो फँसी हुई थी, वो हमने खुद अपने हाथों से पॉलिश करके और उसके ऊपर जो कोटिंग्स वगैरह करके देनी थी, वो हमने डिलीवर की। और वहाँ से इस तरह की और जो इंसिडेंट्स हुए, या उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। अब ऐसे ही कॉन्फिडेंस आया और फिर ये सफ़र चलता रहा। एक वक्त था कि इसलिए डिटेलिंग की जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की होती है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमें लोकल मिल रही होती हैं। तो हम देखते थे यार हमें कहीं से मिल जाए, आधी बोतल मिल जाए, 1 बोतल मिल जाए, शुरू में हम अपनी जोशी में। और फिर करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वक़्त आया कि इन कंपनीज़ ने, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उन्होंने हमें खुद अप्रोच किया। वॉव! खुद अप्रोच किया, हमें उन्होंने अपनी इन्वेंटरी दी, हमें क्रेडिट लाइन्स दी, हमें ट्रेनिंग्स ऑफ़र की, हमें हमारे स्टाफ़ को पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जाने का मौका मिला। तो ये और मैं देखता हूँ, फ्लैशबैक करता हूँ, तो एक एक पूरी पूरी जर्नी है। और अगर आप कहें कि बबल्स आज जहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसके पीछे जो है ये पूरा सफ़र है, एक तकलीफ़देह सफ़र है। हमारे यहाँ क्या होता है कि तो बताएँ ज़रा, ये आजकल के जो बच्चे हैं, जो हम लोग देखते हैं इनक्यूबेशंस में, स्टार्टअप्स में, कि भई वो तो कह रहे हैं आज ही चाहिए भई। तो वो ये वाला जो आपकी बातों से हम भी बहुत सीख रहे हैं कि भाई अभी वक़्त लगेगा, अभी कुछ दिन लगेंगे। दिल के पैमाल हो जाने का मंज़र भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम बेसिकली बिल्डिंग्स तो देख लेते हैं, बट उसमें जो ब्रिक्स लगी होती है ना, हमें वो नज़र नहीं आती। अल्लाह अकबर! कि इस सर तरह वही सरिया कैसा लगा हुआ है? सरिया कैसा लगा, कैसा लगा हुआ है हमें पता ही नहीं है। नहीं पता। और वो ईंट पे ईंट रख कर फिर वो बनी है। सो मैंने एक कोट मैंने एक जगह पढ़ा था कि इफ यू आर बिल्डिंग अ वॉल, सो प्लेस ईच एंड एवरी ब्रिक इन द मैनर दैट इट हैड नेवर बीन प्लेस्ड लाइक दैट बिफोर। मतलब आज तक इंसानियत में इससे अच्छा ब्लॉक किसी ने भी नहीं लगाया। जब अरे ब्लॉग ल ऐसा एक एक ब्लॉक लगाओ, अल्लाह अकबर! तो जब ऐसा ब्लॉक लगते हैं तो फिर ब्रांड्स बनते हैं। ओवरनाइट ब्रांड्स नहीं बनते, ओवरनाइट सक्सेस नहीं आती। अभी परसों भी मैंने अपने जो सर्कल है उसमें मैंने शेयर किया था कि सक्सेस एंड ईज आर ऑपोजिट्स। तो ये आसानी के साथ, मतलब कमरे में बैठ के और रिसर्च करके या चैट जीपीटी से पूछ के वो फॉर्मूला मुझे मिल जाए कि जहाँ पे जो है मैं पैसा लगाऊं, और बस मेरा जो है वो ये क्रिप्टो में लगाऊं मैं पैसा। तो भाई क्रिप्टो में भी जो है वो लक है, आप कितनी ही रिसर्च आप कर लें, पर बिजनेस जो है वो क्रिप्टो नहीं है। हम बेसिकली हम जो है ना वो मुआवज़ों के इंतज़ार में बैठे कि मुआवज़ा हो जाएगा। मुआवज़े नहीं होते। अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं ना, इसका मफ़हूम है कि हम उस कौम के हालात नहीं बदलते जब तक वो अपने हालात ना बदले। तो हम बैठे हुए हैं कि भई कुछ हो जाएगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं करेंगे। और एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे यमीन बिन साहब कहते हैं टाइम रेंटर्स वाले, वो पोनी हाँ, पोनी है हमारे उसमें कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
भाई आप कुछ नहीं कर रहे, इसलिए तो पैसे नहीं है। हम्म। अच्छा अरसलान भाई, आपका जो हमने सोशल मीडिया को हम देखते भी हैं और चीज़ें भी देख रहे होते हैं, उसमें तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स में और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं आप, और उसकी वजह से आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसका? तो ये ज़रा इस पे थोड़ा सा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। अच्छा, इनिशियली जो है मैं लर्निंग फोरम्स पे जाने का या मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स पे जाने का, वर्कशॉप्स पे जाने का मसरब तो ये था कि मैं कुछ सीखूं। बट जाते जाते ये पता चला कि ये तो सीखने से ज़्यादा ये तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, कि वो बाहर से ज़्यादा सीखने के बजाय ये पता चलता है कि हमारे अपने अंदर क्या है। और वो जब चीज़ निकल के आती है तो पता चलता है कि यार मेरे अंदर तो इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हुई थी और उसको तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा था। तो मैं इस लर्निंग को ये समझता हूँ कि ये तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि आप अपनी सलाहियतों को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और फिर उससे आपको एक लाइट मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, जिस तरह मुझे भी मिली बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैं इस वक्त आपके सामने बैठ के मैं आपसे से जो इतने कॉन्फिडेंटली मैं बात कर रहा हूँ, शायद कुछ अर्सा पहले ऐसा नहीं था। ये इन्हीं मेंटोर्स की महूने मिन्नत है और ऐसे फोरम्स पे जाकर इन कोर्सेज को अटेंड करके ही मुझे ये कॉन्फिडेंस आया और मैंने इस तरह परफॉर्म करना शुरू किया। अ, बहुत सारे रोल्स, मुझे पता चला कि मेरे अंदर तो मेंटोरशिप भी है, ये मुझे पता चला। मुझे पता चला कि एक एज़ अ मैं लीडरशिप रोल भी जो है मैं बहुत अच्छा मैं प्ले कर सकता हूँ। ये मुझे पता चला। मुझे ये पता चला कि मैं बहुत अच्छा मैनेज कर सकता हूँ चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन फोरम्स पे जाके ही पता चलती हैं आपको कि आपके अंदर क्या-क्या अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं और आप उनको कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो इफ आई कैन कंक्लूड इट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ट्रेनिंग आपको कुछ नया नहीं सिखाता, वही आपकी पुरानी जो चीज़ें आप में मौजूद हैं उनको डिफरेंट तरीके से अपने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए और आपकी एबिलिटीज़ को पॉलिश करने में हेल्प करता है। आप उसको कह सकते हैं कि आप कुछ नया कॉन्सेप्ट जब उस ट्रेनिंग पे आप सीखते हैं, बट उसको यूटिलाइज़ तो आपने ही करना है ना। और जब आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो पता चलता है कि यार ये टूल तो बना ही मेरे लिए था। ऐसे टूल्स तो बना ही मेरे लिए था कि जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं, वो मैं इस टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो तो बिल्कुल एक ऐसा जो वो टूल है वो तो बेसिकली कैटलिस्ट था। असल चीज़ जो है, वो सलाहियत तो मेरे अंदर थी। So you already had that within you, and the training allowed you to have context. कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने में आपके लिए उसने बहुत बेहतर साबित किया आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल थी। इट प्रोवाइडेड मी द राइट फोरम to express myself, to express my abilities, to prove my treasures. सही बात है। आई मीन आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल से कि हमारे जो है मतलब क्या था कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द मास्टर अपीयर्स। एग्ज़ैक्ट है ना? दिस इज़ आई थिंक लाइक कन्फ्यूशियस ने ही कहा था ना जेंटुले। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंस राइट? बिल्कुल ऐसे ही होता तो मेरे ख़्याल से अब मुझे आई रिमेंबर अभी आप शुरू में बात कर रहे थे कि इवन व्हेन यू वर आप जॉब में थे और आपने एंटरप्रेन्योर जर्नी उस वक़्त भी शुरू की हुई थी कि आप गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे थे। तो आपके दोस्त अहबाब थे जिनके साथ या कुछ कॉलीग्स थे जिन्होंने आप पे भरोसा था, ट्रस्ट था, जिस पे उन्होंने आपके ऊपर दे वर विलिंग टू गिव यू मनी टू इम्पोर्ट देयर कार्स फॉर देम। आई थिंक एट दैट टाइम वही था कि अपना पासपोर्ट के ऊपर जो है आप अपनी गाड़ी इम्पोर्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये ऐसे ही जो है दैट टाइम स्कीम थी। आई रिमेंबर मेरे भी दोस्त काफ़ी थे कि यार पासपोर्ट पे जो है मुझे यार कुछ लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दे दो। एंड यू आर सेइंग कि यू डिड दैट बिज़नेस विदाउट स्पेंडिंग अ डाइम। 1 रुपया आपने नहीं खर्च किया था इसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही था। मेरी वालदा ने एक दफ़ा जो है वो बात की, उसको तो मेरे समझ में नहीं आई थी कि बेटा तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारे अपने पैसे ना लगें। वो मेरी समझ में नहीं आई कि मैं ऐसा क्या कारोबार कर सकता हूँ। तो जब चले तो पता ये चला कि हमने पढ़ा था ना कि द बिगेस्ट एसेट यू हैव इज़ द ट्रस्ट। तो मेरा जो एसेट था या जो मेरी इन्वेंटरी थी वो तो ट्रस्ट ही था। लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया और मेरे प्लान पे ट्रस्ट किया।
मेरे बिजनेस प्लान पे ट्रस्ट किया और उस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से हम दोनों को फ़ायदा हुआ। तो आई थिंक एट दैट टाइम आपको खुद पता नहीं था आप एक ब्रांड थे एट दैट टाइम फॉर योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, पर यकीन जाने मुझे भी नहीं मालूम। So that's what it is. I mean, essentially, I think you were on that journey where you were a personal brand, where your name was strong enough for them कि यार काम हो जाएगा. जी, बिल्कुल जर्नी थी, वो जर्नी थी और मे बी दैट वाज़ द स्टार्टिंग ऑफ दैट जर्नी और इट इज़ एन ऑनगोइंग जर्नी और ये वाक़ई सबसे बड़ा एसेट होता है। इस वक़्त भी आप किसी भी बिज़नेस में आप अगर ले लें, आप छोटी से छोटी भी चीज़ आपको ये ट्रस्ट होता है कि ये प्रोडक्ट आपको ये यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, सो दैट इज़ द रीज़न यू आर इंक्लाइंड टू पे फॉर इट। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे बिज़नेस को लें तो लोग अपनी मिलियंस और मिलियंस की जो गाड़ियाँ हैं, वो हमें दे के चले जाते हैं फॉर डेज़ विद द ट्रस्ट कि वी विल टेक केयर ऑफ इट और अपनी जिस तरह हम गाड़ियाँ किसी की अपनी गाड़ी है, उसी तरह हम उसकी केयर करेंगे। तो ये थ अगर वैसे कभी मैं इस तरह सोचता हूँ कि या अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता कभी कोई ऐसी चीज़ हुई कि ये सारी चीज़ें जो हमने जो बनाई हुई है, ये सब अगर ख़त्म हो जाए और मैं एक जो है वो आके एक मैदान में खड़ा हो जाऊँ, तो वहाँ से मैं किस तरह स्टार्ट करूँगा? मेरे पास जेब में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे भी मैं ये देखता हूँ कि ट्रस्ट है ना, मैं दोबारा बना लूँगा इंशाअल्लाह ताला दैट्स व्हाट इट इज़। तो वो जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट जो है वो आपका एसेट है, वो ऐसा आपका जो वो पिलर है कि वो आपको ज़ीरो से हीरो बनाता है, बट जर्नी है। नहीं बिल्कुल है एंड आई थिंक लाइक यू वर सेइंग कि ओवरनाइट आपने ये नहीं किया मतलब बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, जिनको आपने खुद ओवरकम भी किया था और आप हमने भी बात की थी कि यूथ इज़ वेरी इंक्लाइंड कि कोई चीज़ जल्दी हो जाए। तो लाइक यू सेड एक ओवरनाइट सक्सेस कोई चीज़ होती नहीं है। ये वही चीज़ है कि जब तक आप ट्रस्ट आप अर्न करते हैं और वो एक सर्टेन टाइम पीरियड पे है। लेकिन ट्रस्ट के साथ-साथ अगर हम सिर्फ फ्रॉम अ प्योर लर्निंग पर्सपेक्टिव कहें, डोंट यू थिंक पीपल कैन फेल फास्टर टू बिकम बेटर? इसमें स्टिल दे हैव टू टेक चांस, दे गॉट टू कन्विंस देमसेल्फ कि इट्स नॉट अ फैंटेसी कि मैं जो कुछ करूँगा वो सही होगा। इसमें हो क्या रहा है? यू आर फेलिंग बट यू आर फेलिंग फास्ट। सो एट द वेरी फर्स्ट रेस यू गॉट टू बी रेडी टू एक्सेप्ट द फेलियर। अब जिस तरह जब टेक्नोलॉजी जिस तरह आ रही है, मेरे ख़्याल से ये जो जर्नी है, ये अब बहुत तेज़ हो गई है। अब जो आपका टाइम स्पैन है फेलियर्स का या सक्सेस का, ये अब जो है वो बहुत जो है वो सिमट गया है। और पहले क्या होता था कि हम कोई अपनी हमने कोई कैंपेन अपनी लगाई, वहाँ पे उस वक़्त इतना ज़्यादा सोशल मीडिया जो है उस वक़्त नहीं था जब हमने वो शुरू किया। हमने अपना कोई ब्रोशर बनाया, हमने कोई पैकेज बनाया, उसको लगाया, फिर हम महीनों बाद जाके पता चलता था कि ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, चेंज करना है। अब तो आपने अपनी पोस्ट लगाई, स्टार्ट जो है वो विदिन आवर्स और विदिन मिनट्स जो है वो आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं और आप फिर फैसला करते हैं कि मुझे जो है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है या नहीं करनी। सो टेक्नोलॉजी इज़ रियली हेल्पिंग पीपल कि वो अपने आप को अलाइन करें और जो है मूव फॉरवर्ड करें। हाँ, डिसीजन मेकिंग इज़ लाइक आई थिंक वही बात है कि इफ ऑल और नथिंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि यार चेंज करना ही है हमें, चाहे वो आपका खुद का अपने बिजनेस के अंदर नहीं लाइक आई रिमेंबर वाचिंग इन योर ब्लॉग यू वर टॉकिंग अबाउट कि हम पहले केमिकल्स बहुत सारे यूज़ करते थे और अब हम नए केमिकल्स आ गए हैं और नए प्रोसेसेस आ गए हैं जिसके लिए आपने भी ट्रेनिंग्स ली हैं और सीखा है और उसकी वजह से नाउ यू डोंट हैव टू स्पेंड एज मच टाइम एज यू प्रीवियसली हैड टू। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने तो डिटेलिंग इंडस्ट्री को इवॉल्व होते देखा है एंड एटलीस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल पहले लोग अपनी गाड़ी के साथ जो है लोगों की एसोसिएशन जो है ना वो बहुत बहुत ही करीबी है। अच्छा,
और वो बड़े दिल के करीब होती है। आप यकीन करें, ऐसे मैंने पहले भी दशहरा किया था, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी में जो है वो अपने अलावा किसी को भी बैठना अलाउ नहीं करते, इवन उनकी वाइफ को भी अलाउ नहीं है कि वो उस गाड़ी के अंदर बैठे, वो खुद ही चलाते हैं गाड़ी। वाओ! और ऐसे भी लोग, मुझे वो स्टूडेंट, मुझे हमदर्द यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ऑल्टो उसने खरीदी, उसकी गाड़ी पे स्क्रैच पड़ गया। वो उसने हमारे पास एंटी रिस्पोर्टिंग के लिए आया हुआ था। उसने बताया कि अरसलान भाई, जब इस गाड़ी पे स्क्रैच पड़ा था ना, आप यकीन करें मैं घर गया, मैंने किसी से बात की उसकी, मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया। वो कहीं न स्क्रैच ही ऐसे। तो ये लेवल है हमारी जो है एसोसिएशन का गाड़ी के साथ, इस यहाँ पर कुछ लोगों का। अगर हम पेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो हम इनिशियली सिरेमिक कोटिंग्स हम यूज़ करते थे। और सिरेमिक कोटिंग्स जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेस्ड सिरेमिक कोटिंग्स होती थी। और वो उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती थी कि अब मैं हमने सिरेमिक कोटिंग्स करा ली हैं, तो अब मेरी गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आएगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उसको मार्केट भी इस तरह किया जाता था कि वो एक जो है मैसेज ये देते थे कि आपने सिरेमिक कोटिंग करा ली तो नाउ योर कार इज़ प्रोटेक्टेड। हालाँकि ऐसा नहीं था। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, अब प्रैक्टिकली ऐसा हो गया है कि पॉलीयूथरीन बेस्ड फिल्म्स आप गाड़ी पे इंस्टॉल कराते हैं। और उसके बाद लिटरली अगर कोई, जहाँ पे आपको पता है ना कि आप अंदर मॉल में गए या नमाज़ पढ़ने गए, वापस आए तो गाड़ी के दरवाजे पे वो सितारा बना रहता है चाबी से। लिटरली ऐसा हुआ है। अभी लास्ट वीक ही गाड़ी आई थी, जी। उसपे जो है वो कार्टन पार्टी जो है किसी ने खेली हुई थी, ब्लैक कलर की रीवो के डोर के ऊपर। तो पीपीएफ से हमें अब ये एक यूटिलिटी मिल गई कि गाड़ी का जो पेंट है उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। जो माइनर एक्सीडेंट्स हैं उनसे गाड़ी का पेंट सेव हो जाता है, इसलिए कि हमारे यहाँ पर आपको पता है कि गाड़ी का अगर एक पैनल भी रीपेंट होता है तो बेचते वक्त जो है वो आता है, बंदा टन टन बजा के देखता है और कहता है नहीं ये रीपेंट है। अब तो गैजेट ही आ गए वो और फ़ौरन पकड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं यार ये तो मैं ये गाड़ी नहीं ले रहा इसलिए कि इसके पैनल रीपेंट है, या तो ओरिजिनल कितने पैसे थे, रीपेंट गाड़ी के कितने पैसे हैं। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह जो है अब इवॉल्व हो रही है। और अब देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। यस। So I'm sure, I mean, technology definitely is playing a huge role in every industry for sure. तो बट केमिकल्स की बेहतरी से आपके प्रोसेसेस में यकीनन जो है, मैं आप जैसे कह रहे हैं कि जो है सिरेमिक कोटिंग के बाद नेक्स्ट पीयू कोटिंग है, पीयू फिल्म है, व्हाट इज नेक्स्ट ऑन द होराइजन इन योर इंडस्ट्री, डू यू फील? तो पीपीएफ के अंदर भी जो है अब काफ़ी चीज़ें में चेंज हो रही हैं, जिस तरह और भी रिटेलिंग सेक्टर में चेंजेस आ रही हैं। तो पीपीएफ इनिशियली जो स्टार्ट हुआ वो पीवीसी फिल्म्स होती थी। देन केम टीपीएच, उसके बाद टीपीयू फिल्म आनी शुरू हुई, फिर सेल्फ हीलिंग फिल्म आनी शुरू हुई, फिर इस सिरेमिक पोर्ट्रेट फिल्म आनी शुरू हुई, फिर कलर्ड पीपीएफ इंट्रोड्यूस हुआ। और इस वक्त जो है आप अगर बात करें तो कलर चेंजिंग पीपीएफ भी जो है इस वक्त मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। और इस वक्त हम जो फर्दर अगर हम बात करें तो हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये पीपीएफ है इसकी भी हमें ऐसी फॉर्म्स अवेलेबल होनी शुरू हो जाए जो कि इंस्टेंटली अप्लाई हो सकें। हमें कोई 3-4 दिन जो है उसमें सब्र नहीं करना पड़े, वो इंस्टेंटली वो अप्लाई हो। और प्लॉटर कट्स इस वक्त जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में अभी इतना कॉमन नहीं हुए, बट वंस प्लॉटर कट्स जो है वो कॉमन होंगे तो हमारे एप्लीकेशन का टाइम जो है वो मज़ीद इसमें सेव हो रहा है। सर, प्रॉब्लम्स तो मतलब इस इंडस्ट्री में, मतलब कहते हैं ना, कार इंडस्ट्री के तो हम कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि अब तो प्रोडक्शन बंद हो गई है, अब हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। डू यू फील देयर इज स्पेस विद इन दिस इंडस्ट्री टू इवन ग्रो? अ, देखिए इस चीज़ का हमें जो ख़्याल कोविड के दौर में जो है हमने इस फैक्ट को रियलाइज़ किया कि कोविड के दौर में सब कुछ बंद, शोरूम्स गाड़ियों के बंद, गाड़ी की सेल्स बंद, सब कुछ बंद, लेकिन गाड़ियाँ चल रही थी। तो हमने यही सोचा कि जब तक गाड़ियाँ चल रही हैं ना, वो उस वक़्त तक हमारी दुकान चलेगी। अगर गाड़ियाँ बननी बंद भी हो जाएँ, गाड़ी मेंटेन तो होंगी ना, गाड़ियाँ साफ़ तो होंगी, गाड़ी का ऑयल तो चेंज होगा, गाड़ी की वेयर एंड टेयर तो होगा। तो उस अगर ये हो रहा है, तो हमारी सर्विसेज़ की रिक्वायरमेंट है।
सो यू आर लाइक यू सेइंग वेयर देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी किसी को देना होगा ना। बिल्कुल, आप बेसिकली आप अगर इसको यूँ देखें ना, हम यहाँ पे बिज़नेस आइडियाज़ की बात करते हैं कि कोई भी यूनिक बिज़नेस प्रोपोज़िशन हो, तो आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट लुक एट द प्रॉब्लम अराउंड यू कि व्हाट प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग। यू जस्ट सिंपली गिव द सॉल्यूशन एंड मेक देयर लाइफ ईज़ी, एंड दिस इज़ योर ब्रांड, दिस इज़ योर न्यू प्रोडक्ट। अब क्या हुआ? आपके सामने ही है ना, फूड पांडा क्या कर रहा है? फूड पांडा के अब तो रेस्टोरेंट्स तो है नहीं। उठा वो उठा के आपकी दे रहा है। उठा-उठा के दे रहा है, आपकी क्रेविंग जो है, वो उसने उसको आइडेंटिफ़ाई किया और उसने आपको जो है वो सॉल्यूशन दिया। उसने क्या किया, सिर्फ़ इंटीग्रेट तो किया है। लाइकवाइज़ आप इनड्राइव देख लें, बाइकिया देख लें, करीम, उबर, व्हाट दे आर डूइंग? दे डोंट हैव देयर ओन फ्लीट। वो तो लोगों की गाड़ियों को इस्तेमाल करके सिर्फ़ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नीड को सर्व कर रहे हैं ना, तो आप भी नीड को सर्व करना शुरू कर दीजिए। आप आप भी अपना एक बिज़नेस मॉडल बना लेंगे और वो वक़्त के साथ-साथ जो है वो स्केल करेगा। तो आप देखें, अगर किसी को अगर आप देखें ना, किसी को ग्रोसरी की ज़रूरत होती है, तो वो भी बिज़नेस मॉडल बन चुके हैं कि आपकी ग्रोसरी जो है वो लोग ला कर दे रहे हैं। दही वाले का मसला हल करना है बस हम लोगों ने। अम्मी कह रही है ना दही लेकर आनी है। दही कहीं भी मैं घर पहुँचा, नीचे नीचे फूड पांडा वाला खड़ा था। अच्छा। तो उसने मेरा नाम लिया, मैंने कहा मेरे मेरे ही घर है। तो कहने हाँ, ये जो है वो 10 रोटियाँ मँगवाई हैं। अरे! पता चला घर जाके तो कि घर पे मेहमान आए हुए थे। अब रोटियाँ रोटियाँ, दही, अंडे, हर चीज़ तो जो है वो आ रही है। सही बात है। दैट्स ट्रू। यू पे फॉर द कन्वीनियंस एंड दैट पीपल हैव प्रॉब्लम्स दे आर विलिंग टू पे फॉर द सॉल्यूशंस एज़ वेल। तो फॉर श्योर दैट्स देयर। बट हम ट्रस्ट की और वैल्यू की जब हमने बात करी थी, आपको क्या लगता है बबल्स कार केयर ने जो ट्रस्ट गेन किया है अपने 10 साल की जर्नी में इस पीरियड में, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू इन द वैल्यू चेन? देखिए, हम ये समझते हैं कि अ, हमारे इस जर्नी के अंदर एक तो अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान हम पर रहा कि अल्लाह ताला ने जो है ना हमें रास्ते दिखाए और हमें जो है वैल्यू क्रिएशन की इम्पोर्टेंस वो बताई, और हमें हमारे फंडामेंटल्स के साथ जो है ना, हमारी हमारी जो पिलर्स थे, हमारी जो अपब्रिंगिंग के अंदर जो हमारी जो वैल्यूज़ थी, हम उनके साथ जो है हमें हमें एसोसिएट रखा और हमने कोशिश की कि हम किसी तरह लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आएँ। डाउन द लाइन अगर आप बात करें व्हाट नेक्स्ट, तो वी आर प्लानिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमने काम भी शुरू कर दिया है कि हम कोशिश करें कि हमारे जैसे और भी बबल्स बने। ज़रूरी नहीं कि उनका नाम बबल्स ही हो। हम अपना कॉम्पिटिशन खुद क्रिएट करने के सफ़र पे अब लग चुके हैं और वी आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट जिसमें हम कार डिटेलिंग की बाकायदा ट्रेनिंग देंगे, अपने यूथ को ट्रेनिंग देंगे, उनको बिज़नेस मॉडल ये सिखाएँगे। ना सिर्फ हम उनको डिटेलिंग सिखाएँगे, हम उनको जो है इसकी जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है वो भी इसको सिखाएँगे, उनको सिखाएँगे कि किस तरह धंधा करना है, किस तरह काम करना है, किस तरह वैल्यू डिलीवर करनी है। वो कल को हमारे कॉम्पिटिशन नहीं बनेंगे, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि वो हमारा जो एक मकसद है कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना, उसको वो आगे लेकर जाएँगे वो। कैन आई आस्क यू वेयर डिड दिस आइडिया कम फ्रॉम? वेयर ये कहाँ से आया? हाँ, एक्चुअली मेरा जो हल्का अहबाब है, जो मेरा सर्किल है, उसमें बहुत सारे जो है लोग मतलब स्टूडेंट भी हैं और उसके अंदर उलमाए कराम भी हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मदारिस के ज़िम्मेदार भी हैं। तो मैं अक्सर जो है मैं ये देखता हूँ कि अब वो उनको मदरसे से फ़राग़त मिली, मदरसे से फ़राग़त के बाद जो है अब उनका आगे क्या काम है? अब अगर आप एक वैसे उठा के देख लीजिए कन्वेंशनली क्या है, मदरसे से ये फ़ारिग हुआ या स्कूल कॉलेज से भी अगर वो अभी फ़ारिग हो रहा है लड़का, तो वो उसके पास क्या हुआ है? मदरसे के लिए तो स्पेसिफ़िकली अब उसने शहद बेचना है, उसने किताबें जो है वो उसने शॉप खोलनी है, उसने मिसवाक का काम करना है, उसने सीडी का काम करना है। इसके अलावा दलजीत
Tarajit is the new addition. या आजकल ये भी बहुत है यस तो ये उसके ऊपर काम करता हूँ भाई, ये क्या वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हो। इसके अलावा जो है मुझे नहीं दिखता कि ये, हालांकि आप मदारिस के जो फाजिल हैं उनका आईक्यू या उनका जो इंटेलेक्ट लेवल है ना, एक नेक्स्ट लेवल होता है। तो जो मदरसे से फारिग हुआ है, जिसको ये पता है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, और क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, और उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, और वो उसको पता है कि हाउ टू ग्राइंड, इसलिए कि वो 8 साल जो है ना, वो चटाई पे बैठ के उसने जो है ना अपना गर्दान किया है, इतना याद किया है, तो उसको मेहनत करना भी आती है। अब आपको उस मेहनत को ना सिर्फ चैनलाइज करना है। क्या ही अच्छा हो कि हमारे यहाँ ईमानदार बिजनेसमैन और आलिम हो। तो हमने इसको सोच के हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसा इदारा बनाए जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को, चाहे वो कन्वेंशनल स्कूल से आ रहे हों, चाहे मदारिस से आ रहे हों, उनके लिए हम एक कोर्स डेवलप करें, और वो कोर्स करने के बाद ये अपना कार डिटेलिंग का बिजनेस, कार वॉश का बिजनेस ये शुरू करें। कार के प्रोडक्ट्स में भी आना चाहे वहाँ पर आ जाएं। उसमें अगर इनको नेटवर्किंग की ज़रूरत है तो हम उसको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। मेंटोरशिप की ज़रूरत है तो हम उसके लिए हम तैयार हैं, ताकि ये सिलसिला जो है ना ये आगे बढ़े। हमें सिर्फ जो है हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम नहीं बैठे हुए। हमसे ये भी सवाल किया जाएगा नहीं भाई आगे क्या भेजा, तो हम कह सकते हैं कि भाई आगे जो है ना हमने ये पूरा एक मजमा भेजा जो कि हलाल रिस्क कमा रहा है, और जो है अपने जो माशरे के अंदर जो है एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है। व्हाट अ ग्रेट, आई मीन आई थिंक इट्स रियली ग्रेट, क्योंकि मैं आपके यूट्यूब चैनल भी कल देख रहा था और मैं आपके कंटेंट को गो थ्रू कर रहा था। सो वैल्यू क्रिएशन आपके लिए बहुत एक मेजर कंपोनेंट है आपके बिजनेस का। सो कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट वेयर दिस आइडिया ऑफ वैल्यू क्रिएशन केम फ्रॉम फॉर यू? अगर हम वैल्यू क्रिएशन की बात करें या ये बात करें कि डिटेलिंग जो है वो किस तरह वैल्यू क्रिएट कर रही है, तो मेरे ख्याल से चाहे बबल्स हो या कोई भी रिटेलर हो, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रिंगिंग ईज टू पीपल्स लाइफ। सो दिस इज द वैल्यू वी आर क्रिएटिंग। और अगर आप इसको बिजनेस सेंस से बात करें तो देयर इज अबाउट 64% ऑफ अवर पॉपुलेशन इज यूथ, जो कि अब ग्रेजुएट्स होकर या मदारस से फारिग होकर अब अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में आ रहे हैं। अगर ये इनमें से एक ख़ास पोर्शन जो है वो इस मकसद पे आ जाए कि वो मीन्स ढूंढे कि किस तरह लोगों की ज़िंदगियों में हम आसानी पैदा कर सकते हैं, तो कितनी ही बिजनेस लाइंस वो डेवलप कर सकते हैं, नंबर वन। सेकेंडली, अगर गाड़ियों की बात कर रहे हैं, नियरली अबाउट 400,000 कार्स आर ईयर ऑन ईयर बेसिस एडिंग टू द सिस्टम, दे आर कमिंग ऑन द रोड पाकिस्तान। और विद इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्टर्स ये नंबर अब और ज़्यादा बढ़ेगा। सो देयर इज अ मोर ब्राइट चांसेस of providing value and making money at the very same time. Like आप अगर खुद नहीं करना चाहते, you can go with franchising model with us or with any other retailer. You can go into partnerships. और अगर आपने ये सोचा है कि you want to bring ease, so there are zillions of ways that you can bring value and ease in people's life and even make money out of it. वाओ! लाइक सो वेरी इल्यूमिनेटिंग, काफ़ी मैंने आज की टॉक से सीखा, और थैंक यू सो मच इरफान भाई फॉर योर टाइम। माय प्लेजर जी, आई बीन ऑनर्ड कि आपने मुझे बुलाया और मुझे ये फोरम प्रोवाइड किया कि अंदर की बात मैं कर सकूं, और अपना विजन में शेयर कर सकूं कि हाउ टू क्रिएट वैल्यू एंड हाउ टू हेल्प पीपल थ्रू बिजनेस। That's really been wonderful, and I think our audiences definitely must have learned something. What do you think, Faizan? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा मीनिंगफुल रहा। मैं ज़रा इतनी अच्छी-अच्छी बातें हो रही थी, मैं कहा यार ज़रा-सा सुनूँ, और बहुत फ़ायदा हुआ।
और इंशाल्लाह ताला आप और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात होनी चाहिए, लेकिन टाइम की किल्लत है, तो हम नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह वी वुड रियली लाइक टू हैव यू ऑन बोर्ड. Yeah, for sure. I think for sure that there's a lot more that we can talk about. और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कुछ एपिसोड्स में देखते हैं कि maybe we can have you on again. And I think there's a lot more stories you can definitely share with us. Sure, and thank you. Inshallah. Thank you so much. Thank you.